जैसा कि मैं बात कर रही थी प्रायद्वीपीय पठार की, ठीक है। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब प्रायद्वीपीय पठार की बात आई तो यहाँ पर मैग्मा निकला, मतलब यहाँ पर भूकंप आया, क्योंकि यहाँ क्या था, यहाँ अरब सागर था, यहाँ अरब सागर था और है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे जो अरब सागर था, तो यहाँ से अब जैसे हम कोई चीज़ फेंक रहे हैं, जैसे मान लीजिएगा कि हमारी जो छत है उस पर स्लेब पड़ रही, जो लिंटर बोलते हैं, लिंटर पड़ रहा है, कई जगह कई प्रकार से बोला जाता है। तो जैसे मजदूर वगैरह मसाला ला रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, फेंकेंगे। तो ज़रूरी तो है नहीं कि एक ही मजदूर मसाला लाएगा तभी काम चलेगा, वहाँ पर कई मजदूर हो। तो जो मसाला ला ला के फेंकते हैं, तो एक जगह जैसे वो फेंक रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, वहाँ पर ऊंचा हो जाएगा। और ऊंचा होने के साथ साथ वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर छितराएगा भी, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, इधर भी आएगा, ऐसा नहीं। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ से मैग्मा निकल रहा था और ये इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, इधर अरब सागर में भी आया, क्योंकि यहाँ क्या आया था, भूकंप आया था। कब आया था, कई वर्षों, मतलब कई करोड़ों वर्ष पहले आया था, अभी की बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जब भूकंप आया तो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं पर लावा मतलब जम गया, कई परतों में लावा जमा, परत दर परत दर परत दर लावा जमता गया। तो यहाँ पर बहुत ही कठिनाई होती है। अब जैसे कोई जीवाश्म जो जैसे जीव जंतु दब गए हैं, पेड़ पौधे जो दब गए हैं, जैसे उनको निकालना है, तो जैसे यहाँ खोदना आसान होगा कि यहाँ पर खोदना, कि यहाँ पर, कि यहाँ पर। तो आप लोग मतलब बता सकते हैं कि यहाँ पर इतना ज़्यादा जब लावा जमा है, परत के ऊपर परत के ऊपर परत है, तो यहाँ पर खोदना थोड़ा सा कठिन होगा। और यहाँ पर छितरा छितरा कर गया था, कोई चीज़ जैसे हम फेंक रहे हैं तो चारों तरफ फैलेगी ना, कि हम कोई चीज़, हम जैसे बता रहे हैं मसाला मैंने फेंका, तो अब जैसे मैंने मसाला लाई तो फेंकी उसे, तो कई जगह छितराएगा ना, हो सकता है ऐसे छितरा, लेकिन कहीं एक जगह ऐसा होगा जो फोकस से गिरेगा। तो वो फोकस कहाँ गिर रहा था, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लावा जम गया, और महाराष्ट्र में पर एक जगह ऐसी रह गई जहाँ पर लावा नहीं पहुँच पाया था। क्यों नहीं पहुँच पाया था, क्योंकि वहाँ कहते हैं गड्ढा टाइप का था। तब कोई चीज़ जैसे अब गड्ढा बन गए, जैसे लावा निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है, भूकंप आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो गड्ढा होगा, फटेगा या दरारें पड़ेंगी। तो जैसे आप स्लेब डलवाते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्त्री से रह ही जाता है कि एक आध जगह दोबारा आपको वहाँ पर मसाला भराना पड़ता है। उसी तरह यहाँ पर महाराष्ट्र में एक लातूर जगह, अभी लातूर करंट अफेयर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग बताएं कि लातूर किस लिए फेमस हुई थी अभी लेटेस्ट। तो यहाँ पर लातूर एक जगह है जहाँ पर वो मैग्मा या लावा की परतें नहीं गई थी, परंतु बहुत कम गई थी। तो यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले ही यहाँ पर बहुत भीषण भूकंप आया था। बाकी इन जगहों पर कम भूकंप आता है। क्यों कम आता है, क्योंकि जैसे कोई चीज़, अब हम कोई चीज़ को बहुत दबा के रखें, एकदम फोर्स करके रखें, अब वो उचकना चाह रही तो कैसे उचकेगी, हम तो उसको दबा रहे हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर इतनी परतें जमा है कि यहाँ पर भूकंप आकर भी नहीं आ सकता है, ये नीचे का नीचे ही दबा दिया। लेकिन लातूर एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे अधिक भूकंप आते हैं। अभी लेटेस्ट ही भूकंप आया था, बहुत तबाही भी मचाया था, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। अब आता है यहाँ पर कर्नाटक। तो कर्नाटक को आप राजनीतिक तरीके से कर्नाटक जानते हैं, लेकिन अगर भौगोलिक तरीके से जानना है तो इसे क्या जानेंगे, धारवाड़। तो धारवाड़ की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, तो कर्नाटक में पाई जाती है। अब आज से आप लोग ये प्रश्न बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब कर्नाटक राजनीतिक तरीके से याद रखेंगे और धारवाड़ भौगोलिक तरीके से याद रखेंगे, ये दो बातें आप गांठ बांध लीजिए। अब यहाँ पर आता है रायसीना। अब रायसीना कहाँ पर है, तो आप लोग बताएंगे आंध्र प्रदेश में। तो इसे रायसीना का पठार कहा जाता है। तो रायसीना भौगोलिक तरीके से और आंध्र प्रदेश किस तरीके से, राजनीतिक तरीके से है। यहाँ पर है तेलंगाना का पठार। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब कटकर बना, इसको आप प्रश्न मतलब इसका उत्तर आप कमेंट पर देंगे कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब कटकर बना, या आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ, ठीक है। तो यहाँ तेलंगाना का पठार है। फिर बात आती है यहाँ मैकाल का पठार है।
तो मैकाल का पठार भी महाराष्ट्र का पठार तो नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसे दक्कन का पठार बोलते हैं। दक्कन का पठार बोलते हैं, दक्कन ट्रैम्प बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मतलब जगह जगह पर ट्रैम्प हुआ था, तो इसे ट्रैम्प बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर गैप भी था, ये था वो था, तमाम चीज़ें थी। फिर यहाँ पर आता है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। फिर आपका यहाँ पर आएगा मेघालय का पठार। अब क्या मेघालय का, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसी से जुड़ी हुई हैं, किससे, दक्कन के पठार से, ठीक है। तो मेघालय का पठार कहाँ है, यहाँ है। तो क्या दक्कन का पठार, ये जो छोटा नागपुर का पठार है, क्या मेघालय का पठार इसी से संबंधित, हाँ इसी से संबंधित है। पर यहाँ पर तो गैप है, कौन सा गैप है, तो मालदा गैप है, ठीक है। ये मालदा गैप के कारण ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो इसलिए इसे दक्कन छोटा नागपुर का पठार, इसे मेघालय का पठार कहा जाता है। अब इन्हें पठार तो कह दिया गया, तो और मतलब ये पठार हो गए, तो आप इसे मेघालय का पठार इस तरह याद कर सकते हैं और दक्कन का पठार तो ये सारे जितने हिस्से थे, जितना भी मैंने कुछ बताया, ये सब किसके हिस्से थे, ये सब दक्कन के पठार के हिस्से थे। कोई अलग नहीं था, सब कुछ एक ही है, बस इनका नाम अलग अलग किया गया, क्योंकि जहाँ ज़्यादा था कहीं कम था, इसलिए इनको नाम से जाना गया। जैसे धारवाड़ की चट्टानें, यहाँ पर बहुत प्रकार के मतलब जीवाश्म पाए जाते हैं, तो इसलिए इन्हें, लेकिन महाराष्ट्र में थोड़ा कम पाए जाते हैं। तो आप जैसे जान सकते हैं कि अगर हम यहाँ छोटा नागपुर का जो पठार, अगर यहाँ पर खुदाई करेंगे तो आसानी से हमें जीवाश्म, पेट्रोलियम, कई प्रकार के आसानी से मिल जाएंगे। मतलब खुदाई करनी पड़ेगी पर उतनी नहीं, लेकिन महाराष्ट्र वगैरह में बहुत ज़्यादा खुदाई निकलेगा यहीं पर, यहाँ पर भी, लेकिन ज़्यादा मेहनत लगेगी। अरब सागर में भी ऐसा ही। अब जैसे मान लीजिए अब कुछ लोग कहेंगे कि अरब सागर में जीवाश्म और पेट्रोलियम पाए जाएंगे, बिल्कुल पाया जाता है। भारत का सर्वाधिक पेट्रोलियम और मतलब जीवाश्म ईंधन जो भी है वो ज़्यादातर अरब सागर में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये अरब सागर है, ये पानी बह रहा है, तो ये पानी भरा है, तो इसकी कहीं तो मतलब तट होगी ना कहीं तो इसकी सीमा समाप्त होगी ना। तो जहाँ से ये सीमा समाप्त हुई वहाँ भूकंप आया। जब भूकंप आया तो इस पानी में जीव जंतु रहेंगे, शैवाल रहे होंगे, कई चीज़ें रहेंगी, छोटे छोटे मतलब जीव जंतु रहते हैं। छोटे छोटे क्या, जैसे सागर है तो बड़े बड़े जीव जंतु, घड़ियाल हो गए, बड़ी बड़ी मछलियाँ रहती हैं, तो वो सब यहाँ पर, उनको क्या पता था कि यहाँ भूकंप आ रहा है, तो आराम से अपना मस्त खा पी रही थी, क्या तैर रही थी। जब अचानक भूकंप आया तो वो तो उसी में निपट गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जीवाश्म और पेट्रोलियम, तो यहाँ पर भी कई प्रकार के ईंधन पाए जाते हैं, कई प्रकार के पेट्रोलियम पाए जाते हैं, तो यहाँ सर्वाधिक यहीं पर पाया जाता है, ठीक है। ये मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं था कब फ़ोन, जैसे होता ना फ़ोन से अपने आप रिकॉर्डिंग हट जाती है। मैं 1 घंटे का मतलब लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी थी, लेकिन पता नहीं क्यों सारी रिकॉर्डिंग मेरी ख़राब हो गई। तो मैं ये दोबारा बता रही हूँ आप लोगों को, इसलिए इसमें पहले से ही कचर पचर सब कुछ है। अब आता है, मैंने कहा कि आपको मोटा मोटा मैं बताऊंगी। देखो मैंने बता रखा था कि यहाँ पर, अब बात करते हैं कि कहाँ की पहाड़ियाँ ऊंची होंगी। अब जैसे मान लीजिए कि ये प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार को मैंने बताया कि ये मेज की आकृति की, ये मेज का जो मेन पॉइंट होता है ये नीचे रखा हुआ है, और यहाँ पर ये मेज सदी यहाँ पर, तो इसे क्या कहते हैं, ये मध्य उच्च भूमि है, और ये सबसे उपजाऊ भी भूमि है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर गंगा का मैदान, यहाँ यमुना का मैदान, यहाँ सारे कुछ आकर यहीं पर अपने अवसाद लाते थे और यहीं पर जमा कर दिए, और पहले ये मतलब गड्ढा टाइप था, तो इसको भरे और फिर ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ हो गया। अब मैं बात करती हूँ, क्या पश्चिम की पहाड़ियाँ ज़्यादा ऊंची होंगी, क्या पूरब की पहाड़ियाँ या बीच की। तो आप लोगों को तो शायद अब कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं कि कोई चीज़ एक जगह लगातार डाली जा रही तो वहाँ पर ज़्यादा ऊंचा होगा, यहाँ पर तो छितराया था तो यहाँ पर कम ऊंचा होगा। तो पश्चिम की जो पहाड़ियाँ थी, जो ये पश्चिम के हैं, तो आप कहेंगे आपको कैसे पता कि पश्चिम की पहाड़ियाँ, मतलब पश्चिम का क्षेत्र ही ऊंचा होगा या पश्चिम की पहाड़ियाँ ही ऊंची होंगी। तो मैं बताती हूँ आपको कैसे। तो यहाँ पर जैसे है कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी, महानदी, ये सारी गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। ये कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। अब कोई भी नदी
अब कोई भी जैसे पानी आप अपने घर पर ही ये प्रयोग करके देख सकते हैं। आप पानी को नीचे गिराइए तो पानी किधर जाएगा, जिधर ढलान होगी पानी उधर जाएगा। उसी तरह ये नदियाँ भी हैं, तो पानी किधर, नदियों का पानी या नदी जल किधर गया, तो ये जिधर ढलान पाई उधर की तरफ ये गई। तुंगभद्रा नदी है यहीं पर, तो ये सारी बंगाल की खाड़ी में गई। क्यों? क्योंकि इधर ढलान था, इधर तो ऊंचाई थी लेकिन इधर ढलान था। अब कुछ महान भाव ऐसे भी होंगे जो ये भी कहेंगे कि नर्मदा और ताप्ती तो अरब सागर में ही गिरती है, तो आपका तो ये बताया हुआ गलत हो गया। नहीं, गलत इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर मैकाल की पहाड़ियाँ, यहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, तो ये तो बंद हो गई ना चारों तरफ से। तो जाहिर सी बात है कभी कभी बेटे को बाप से भी भिड़ना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर। अब चारों तरफ से जब रास्ते बंद हो गए तो जाहिर सी बात है कि हमको भिड़ना पड़ा। तो यहाँ पर मैकाल की पहाड़ियाँ, तो इधर ये मैकाल की पहाड़ियाँ बंद कर दी, इधर सतपुड़ा हो गया और इधर आगे जाएंगे सतमाला हो गया, अदम, तो ये पहाड़ियाँ सारी, इधर बिंद हो गया, बिंद पर्वत हो गया, तो ये सब बंद कर दें इनको। तो इनको मजबूरी हो गई इनकी, कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने के लिए। तो ये वापस मतलब इधर से निकली और फिर ये इधर आई, इधर की ढलान को ये पा ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि बहुत ही ऊंचा था। अब उससे कम ऊंचा तो फिर पर्वत मतलब पश्चिम का एरिया था जिधर से। तो ये लोग क्या कि जब ये पहाड़ियाँ बहुत ऊंची थी, ये जैसे बिंद की पहाड़ियाँ हो गई, सतमाला, ये जब सारा ब्लॉक अब आपके रास्ते बंद कर दिएंगे तो जाहिर सी बात है आप इधर वापस तुरंत आ जाएंगे। तो ये वापस, तो इन्हीं को नर्मदा और ताप्ती को क्या कहा गया, भ्रंश घाटी। आप ये प्रश्न और ये पॉइंट एकदम माइंड में लिख लीजिए। आरओ के लिए, पीसीएस के लिए, आप कोई भी एग्जाम देंगे अधिकतर यही पूछा जाता है कि इन्हें कौन सी ऐसी नदियां हैं जिन्हें भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है। तो ये नर्मदा और ताप्ती को भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है, या भ्रंश घाटी इन नदियों को कहा जाता है। ठीक है, अब ये बात हो गई। मैंने यहाँ पर हिमालय का भौगोलिक विभाजन भी आपको बता दिया था, उसे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको साउथ की, मतलब यहाँ साउथ एंड मिडिल की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ, तो साउथ की जो पर्वत को माउंटेन कहा जाता है। मैं इंग्लिश में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड हैं, वो कहते हैं मैम, फ्रेंड ही हैं, तो वो कहते हैं थोड़ा इंग्लिश भी यूज़ कर दिया करिए, तो मैं पर्वत माउंटेन